जो सत्यदेव चौधरी जी हैं वो इस सत्य बहुमत पार्टी को लेकर काफ़ी सजग हैं और उन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम व्यापारी लोग सरकार बना सकते हैं और बनाएं। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और मेरे साथ इस समय मनीष जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। मनीष जी, ये बताइएगा कि सत्य बहुमत पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सत्यदेव चौधरी, वो भी एक ट्रेडर हैं, एक व्यापारी हैं। वो इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं कि वोटों के बहुमत से सरकार बने। क्या कहें? सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक व्यापारी आदमी जो सत्यदेव चौधरी जी हैं वो इस सत्य बहुमत पार्टी को लेकर काफ़ी सजग हैं और उन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम व्यापारी लोग सरकार बना सकते हैं और बनाएं। एक व्यापारी का दर्द जहाँ तक मुझे लगता है कि व्यापारी ही समझ सकता है। सरकार में जो लोग हैं वो आज तक का रिकॉर्ड यही है कि आप चुनाव जीतते हैं लेकिन उनका कोई ज़्यादातर लोगों का व्यापारिक बैकग्राउंड होता नहीं है। अब व्यापारी का पेन एक व्यापारी नहीं समझेगा तो शायद मुझे लगता है कि कोई दूसरा आदमी समझ नहीं सकता। ले दे के व्यापारी वर्ग ही ऐसा है जो सरकार चलाता है, टैक्स का पैसा पूरा देता है, टैक्स पेयर है और शायद टैक्स के पैसों से ही सरकार का विकास या सब कुछ मुमकिन है, जो एक व्यापारी ही समझ सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सत्यदेव चौधरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस दिशा में अगर वो मुड़ रहे हैं और कर रहे हैं तो एक सराहनीय कदम है उनका। अच्छा, सत्य बहुमत का है क्या कि ये बहुमत क्या है? हमारी जब तक हम राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, उनका कहना है कि वोटों के बहुमत से सरकार बनाए, जिस राजनीतिक दल के पास ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए। इस विचार को कैसे मान जाए? अमूमन तो ऐसा ही है, हमारा संघीय ढांचा ऐसा ही, जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं वही सरकार बनाता है। और हमारी कोशिश ये रहेगी अगर व्यापारी आदमी स्टैंड लेता है तो हम उनको वोट करके आगे करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इसमें अगर उनका एक रहता है कि अगर वो कर सकते हैं, कर देंगे इस चीज़ को, तो हम उन्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे व्यापारी। मनीष जी, जो आपने संघीय ढांचे की बात कही कि वोटों के बहुमत से ऐसा नहीं होता है, मैं एक बात थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि बहुमत की कोई परिभाषा नहीं है। जो ये एक RTI सत्यदेव चौधरी जी ने ही लगाई कि ये मेजोरिटी क्या है, बहुमत क्या है। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपने विवेक से ये सब चुनता है। 272 का जादुई आंकड़ा। हमने जैसा कहा कि सांसद वोटों के बहुमत से बनता है, ये ठीक है, सांसद चुने गए, लेकिन सांसद तो आगे बिक जाए। सवाल यह है कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले थे लेकिन वो सत्ता में नहीं थी। आज भी इस तरह के कई वाक़े आते हैं। हमारा ये सत्यदेव चौधरी का कहना है कि जिस राजनीतिक दल के पास ज़्यादा वोट आए वो सरकार बनाए। बिल्कुल सही उन्होंने बात कही है, जिस राजनीतिक पार्टी के पास ज़्यादा वोट आए वो सरकार ज़रूर बनाए। लेकिन अमूमन अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि सरकार जिसकी भी बनती है वहाँ की जनता उसे चुनती है वोटों के आधार पे, लेकिन वो उसे गिरा देते हैं। अब वो पीछे से कैसे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है या उनको सांसद खरीदे जा रहे हैं, वो बिकते हैं, ये शायद ऐसा होता है इसलिए सरकार गिर जाती है। लेकिन ये जनता के साथ पूरा धोखा, अन्याय है। जिन्होंने वहाँ के लोगों को चुना है वो किसी बेस पे ही चुना है, उन्होंने काम कराए होंगे, सरकार बनाई होगी, बहुमत इसलिए मिला होगा कि उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, विकासशील है, परिवर्तनशील है वो, लेकिन फिर भी सरकार गिराई जाती है। तो मैं समझता हूँ ये इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आप ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये उस पर रोक लगे और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बने, ये इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार पर रोक लगनी ही चाहिए। और जहाँ तक इन्होंने सत्यदेव चौधरी जी ने जो कदम उठाया है, व्यापारी होने के नाते भी सराहनीय कदम है। हम उनके साथ हैं। थैंक यू। धन्यवाद।